जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा तो आज आपको पता है कि हमने कीपा के ऊपर जो है ना उसका जो कीपा टूल है उसका यूजेज किस तरह से करते हैं, उसके ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है और उसके ऊपर प्रोडक्ट का कैसे रिसर्च आपने करनी है, ये हमारा लेक्चर है। और ये हम सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि होलसेल एफपीए में कीपा जो है ये टूल बहुत अहमियत का हामिल है। ये हमें बहुत सी जो रिसर्च की ऐसी हिडन टेक्निक बताता है कि जो किसी और टूल से आपको मुयसर नहीं आती है। ठीक है। तो इसके ग्राफ को कैसे रीड करना है ये थोड़े आपने इसको अच्छे से समझना है। थोड़े से ये इसमें ना होता है कि कंसल्टेशन आपकी चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन थोड़े टेक्निकल ये होते हैं, है ना, जो ग्राफ है। तो आप इन चीज़ों को गौर से देखना है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो टूल पे को लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको कीपा का एक फाइल मिलेगा। तो आपने वन टाइम क्लिक करना है, तो आपका जो कीपा है वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपनी जो मार्केट है, मार्केट डॉट कॉम पे लेके आनी है, यूएस मार्केट पे इसको सेट करना है। ठीक है। तो ये देखें, ये फर्स्ट मार्केट डॉट कॉम आ रही है, तो मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपने सर्च पे आना है। आप सर्च पे आएंगे तो इस तरह की एक नीचे रो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है। ए, यहाँ पे अब आपने कोई भी एसन जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो अव्वल तो आप उन्हीं एसन को लेके चले जो आप पीछे से जिनको लेके आ रहे हैं, जिनके अभी ये पूरे हैं, जिनकी सेल्स का शेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया है, और जो आपके एसेंट जो है वो ठीक है पीछे से ना, तो उन्हीं को आप आगे मजीद लेके चलें, उन्हीं को देखें। अच्छा, हम अब किसी की भी बच्चे की शीट में से कोई एक एसन ले लेते हैं, तो मैं आपको लेके बताता हूँ कि आपने उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एसन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो शीट से आपने कोई एसन कॉपी किया, इसको आप स्पीकर पे ले आए, सर्च बार को क्लिक किया और इस रो में आपने इस सेशन को पुट कर दिया। ठीक है। अब हम इसको सर्च करवाएंगे यहाँ से आपने इसको सर्च करवा दिया। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ से थोड़ी अपनी जो है ना वो कंसंट्रेशन रखिएगा मेरे जो कर्सर के ऊपर। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट के जो ग्राफिक स्टैट्स हैं ये शो हो। ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। इस वक्त जिसके पास बाई बुक्स है ये उसकी प्राइस है, जिस सेलर के पास इस वक्त बाई बुक्स है ये उसकी प्राइस है। ठीक है। ये प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है ऊपर। अच्छा, ये जो बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ लिखा हुआ आ रहा है सेल्स रैंक, बाई बॉक्स, अमेजोन, न्यू, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम। अच्छा, ये न्यू के साथ आ रहा है, अमेजोन के ऊपर न्यू और ओल्ड दोनों किस्म की प्रोडक्ट जो है वो अब सेल होती है। ठीक है। तो हमने या हमारे क्लाइंट ने क्योंकि न्यू प्रोडक्ट के साथ जाना होता है, तो इसलिए हमने न्यू पे ही क्लिक करना है, यूज पे नहीं करना। यहाँ पे यूज का ऑप्शन भी आपको मिलेगा जिन प्रोडक्ट में यूज प्रोडक्ट भी सेल हो रही है उनमें, तो आपने यूज को चेक मार्क नहीं करना। अब मैं एक बार इन सबको चेक ऑफ करता हूँ ताकि आपको ये जरा अच्छी तरह से वाजह हो कि ये चेक कैसे वर्क करते हैं और क्या वर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए हमने सेल्स रैंक का पहले चेक लगाया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे नीचे जो है ना इसका ड्यूरेशन आ रहा है कि कितने डेज के जो ग्राफ है या स्टैट है वो आप देखना चाह रहे हैं, वन डे के, वन वीक के, मंथ के, थ्री मंथ के, वन ईयर के। तो आपने थ्री मंथ और वन ईयर
इसके स्टैट अपने क्लाइंट को दिखाने होते हैं। ठीक है, तो यही जो दो ड्यूरेशन है इनके स्टैट मार्केट आपसे डिमांड करेगी। अच्छा, अब इस चार्ट में नीचे जो है, ये देखें यहाँ पे, ये ड्यूरेशन आ रहा है हमारा, क्योंकि अभी 3 मंथ पे है, ये 3 मंथ का ड्यूरेशन आ रहा है, दिसंबर टू मार्च। और राइट साइड पे आप ये देखें, ये जो फिगर शो हो रहा है आपको, ये इसका बीएसआर फिगर है, बीएसआर का नंबर है। अच्छा, बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। बीएसआर को बोलते हैं बेस्ट सेलर रैंक। जिस तरह से एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, और जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, तो उस स्टूडेंट की पोजीशन नियर टू जीरो होती है। राइट, ऐसे ही होता है ना? उसकी पोजीशन क्या आएगी? नियर टू जीरो, वन पोजीशन होगी जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। अच्छा, जिसके मार्क्स उससे कम होंगे उसकी पोजीशन थोड़ी सी जीरो से अवे हो जाएगी, इनके नंबर 2 पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह से जिसके और कम होंगे उसके नंबर 3 आ जाएगी। तो बिल्कुल बीएसआर भी जो होता है अमेजोन में इसी तरह से काम करता है। जिन सेलर्स की या जिस प्रोडक्ट की या जिस ब्रांड की सेल्स अच्छी होती हैं, ज्यादा होती हैं, उनका बीएसआर नियर टू जीरो होता है। ठीक है, और जिस जिस तरह से उनकी सेल्स जो है वो कम होती जाएंगी, उनका बीएसआर अवे टू जीरो होता जाएगा, जीरो से दूर होता जाएगा। तो जितना कम बीएसआर होगा वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी तस्वीर की जाती है, उसकी सेल्स उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो हम अपने, आपने देखा होगा कि हीलियम के ब्लैक बॉक्स में हम आपको कहते थे कि जो बीएसआर है हम मैक्सिमम बार में 60,000 पुट करते थे कि इस प्रोडक्ट का हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसका बीएसआर 60,000 से ऊपर ना हो, 60,000 से नीचे नीचे वाली प्रोडक्ट हमें सारी दिखाओ। तो जो आपके पास शीट्स भी यहाँ पे हैं वो भी सारी 60,000 से लेस देन 60,000 बीएसआर की ही प्रोडक्ट है। ये हम इसलिए देते हैं कि 60,000 से नीचे या 80,000 से, हाँ, हद 80,000 तक, 80,000 60,000 से नीचे जो प्रोडक्ट आपके पास आएंगे उनकी सेल्स अच्छी होंगी, वो प्रोडक्ट ठीक होगी, और उनकी सेल कंसिस्टेंट होंगी। अच्छा, अब जहाँ पे हमने ये देखना होता है कि जो बीएसआर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है ड्यूरिंग 3 मंथ और ड्यूरिंग 1 ईयर, और उसके स्टैट को या उसके ग्राफ को आपने किस तरह से रीड करना है। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 मंथ में देखें कि ये बीएसआर ऑलमोस्ट लेस देन, लेस देन 1,000 है। ठीक है ना? लेस देन 1,000 है। यहाँ पे ये 7,000 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3,000 थोड़ा बड़ा है, यानी कि यहाँ 3,000 तक रहा है। और इस एरिया में आपको देखे नजर आएगा कि दिसंबर के मंथ में ये थोड़ा ऊपर गया है। लेकिन हम चूंकि कहते हैं कि 60,000 से नीचे हो तो ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पे तो ठीक है। अब हम इसको 1 ईयर में देखते हैं। अच्छा, 1 ईयर में आप देखें कि ये मैक्सिमम भी शूट हुआ है तो 7,000 तक गया है, इससे ऊपर ये नहीं गया। और वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड में, यहाँ पे आपको उसका पीरियड भी पता चल जाएगा कि ये दिसंबर और जनवरी के मिड में, ठीक है ना, ये गया है तकरीबन 7,000 तक। अच्छा, इस तरह से तो आपने प्रोडक्ट का बीएसआर का ग्राफ रीड करना है। क्योंकि आपका बीएसआर प्रोडक्ट का मैक्सिमम 80,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए 1 ईयर का। ठीक है, या आपने ग्राफ से चेक कर लेना है इसको कि कहीं भी आपका बीएसआर 80,000 से ऊपर शूट ना करे, लेस देन 80,000 ही रहे। और जितना भी वो लेस देन होगा उतनी वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो इस लिहाज से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है कि इसका बीएसआर लेस देन 7,000 ही है, 7,000 से ऊपर नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आपने कौन सा चेक ऑन करना है? एक तो बीएसआर का चेक आपने लाजमी ऑन करना होता है। सेकंड, आपने बाय बॉक्स का चेक ऑन करना है। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है कि अमेजोन ने एक टर्म आपको दी है बाय बॉक्स। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट में 10 सेलर है उसको सेल कर रहे हैं। ओएस एडम पे आप देखते होंगे, वहाँ पे आपको सारे सेलर आ जाते हैं, उनका उनका स्टॉक आ जाता है, उनकी इन्वेंट्री आ जाती है, उनके नेम आ जाते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट को 10 सेलर फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं, तो जो कस्टमर आएगा, जो बायर आएगा, जो आपको ऑर्डर दे रहा है अमेजोन के ऊपर, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस
सेलर से इस चीज को परचेज करना है, ठीक है। तो अमेजोन ने क्या किया होता है, अमेजोन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क करता है जिसे हम AI सिस्टम बोलते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स को रोटेट करता है अमंग द सेलर्स, वो सेलर्स में बाय बॉक्स को रोटेट करता है। अच्छा, बाय बॉक्स ज्यादा वो सेलर विन करते हैं, विनिंग स्ट्रेटेजी भी आप समझ लें। बाय बॉक्स ज्यादा वो सेलर विन करते हैं जिनकी प्राइस एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स कम होती है, ठीक है, और जिनके पास स्टॉक एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स उस प्रोडक्ट में ज्यादा होता है। इसी प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ, सब में नहीं, ठीक है। जिनके पास स्टॉक ज्यादा होगा और जिनकी प्राइस सबसे कम होगी, ज्यादा बाय बॉक्स AI सिस्टम उनको देगा। जितना ज्यादा बाय बॉक्स जिस सेलर के पास रहेगा, उसको सेल उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। ओके। अच्छा, अब ये आपको बाय बॉक्स ये बताता है कि किस ड्यूरेशन में ये प्रोडक्ट कितने कितनी प्राइस वाले के पास से सेल हुई है। अब आपको पता है कि जो सेलर्स होते हैं इन सब की प्राइस सेम नहीं होती, डिफरेंट प्राइस होती हैं एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ सेलर्स की। तो ये बाय बॉक्स का ये वाला चार्ट आपको ये शो कर रहा है कि किस वक्त कितनी प्राइस वाले के पास बाय बॉक्स था और ये विन हुआ और प्रोडक्ट सेल हुई। तो ये देखें, यहाँ पे हम कर्सर को लेके जाते हैं, तो ये जो हमें पिंक बॉक्स है ये बता रहा है कि 12.20 है, और ये ड्यूरेशन आपको नीचे पता चल रहा है कि अप्रैल और मई का मिड है। यहाँ पे ये इतने वाले सेलर के पास से ये प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये 14.95 वाले सेलर के पास से ये प्रोडक्ट मई और जून में के मिड में सेल हुई है, ठीक है। एक तो यहाँ से आपको प्राइस की फ्लक्चुएशन पता चलेगी कि इस प्रोडक्ट में प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। प्राइस की फ्लक्चुएशन को चेक करना बहुत जरूरी है। मेन चीज हमने वही चेक करनी होती है कीपर के ऊपर कि अगर एक प्रोडक्ट 13 डॉलर की या 14 डॉलर की है, तो उसकी प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन हम बियर कर सकते हैं, ठीक है। हम इतनी प्राइस की प्रोडक्ट में 2 से 3 डॉलर की फ्लक्चुएशन हो तो उसको बियर कर सकते हैं। ये आपने कैसे देखना है, इसकी हाईएस्ट प्राइस आप देखें, ये हाईएस्ट यहाँ पे गई हुई है, ये 1 ईयर का स्टैट है नीचे, ठीक है। हाईएस्ट कितने पे गई हुई है, 19.49 पे, यानी कि 19.49 पे ये हाईएस्ट सेल हुई है। और मिनिमम आप यहाँ पे इसको देख लें, ये इसका तकरीबन मिनिमम बन जाता है 12.49। 12 और 19 में तकरीबन 6-7 डॉलर का फर्क है। तो इसमें 7 डॉलर की फ्लक्चुएशन है इस प्रोडक्ट में, जो कि सिर्फ 13 डॉलर की है, ठीक है ना। इसमें 7 डॉलर की फ्लक्चुएशन, तो ये ज्यादा फ्लक्चुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, यही प्रोडक्ट आपके फ्लाइट ने सोर्स की हुई है 9 डॉलर में, ठीक है। 9 डॉलर में उसको आई है और वो 13-14 डॉलर में सेल कर रहा है। अच्छा, अब ये हमें ग्राफ बता रहे हैं कि इसमें 7 डॉलर फ्लक्चुएट हुआ है। अच्छा, अब आगे जाके अगर इसकी प्राइस डाउन हो जाती है, नीचे को आ जाती है, प्राइस नीचे कैसे आती है कि सेलर्स के अंदर प्राइस वार शुरू हो जाती है, सेलर्स अपनी प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं बाय बॉक्स को विन करने के लिए। तो देन आपको भी प्राइस कम करनी पड़ती है, इस वजह से ये फिर फ्लक्चुएट होती है प्राइस। अगर आपकी प्राइस 9 डॉलर से भी आपको कम करनी पड़ जाए, तो आप की जो प्रोडक्ट है उसकी सेल लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने स्टैट ही वो देखने होते हैं जिनका प्रीवियस हिस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट 15 डॉलर की है तो उसमें 3 से 4 डॉलर की फ्लक्चुएशन हो, इससे ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा आपका क्लाइंट बेयर नहीं कर सकेगा। और अगर कोई प्रोडक्ट 30, 35, 40 डॉलर की है तो उसमें 7, 6, 7 डॉलर की फ्लक्चुएशन हो। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट 80, 90, 100 डॉलर की है तो उसमें 15, 16, 17 डॉलर की फ्लक्चुएशन हो जाए, इससे ज्यादा की ना हो, ठीक है ना। इस चीज को आपने खुद से देख लेना है, मैनेज कर लेना है। और ये फ्लक्चुएशन आपने जो ग्राफ का टॉप का हिस्सा है वहां से देखनी है और जो बिल्कुल बॉटम का हिस्सा है वहां से देखनी है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स में कितनी प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है तो वो इसकी फ्लक्चुएशन होगी। इसी तरह से नीचे आपको ड्यूरेशन शो हो रहा है, तो ये भी पता चल जाएगा कि किस ड्यूरेशन में प्राइस सबसे हाई रही है, किस ड्यूरेशन में प्राइस सबसे लो रही है। यहाँ से आप प्रोडक्ट का ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, या कोई ये ऐसी कोई क्रिसमस टाइप प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो दिसंबर में जिसकी प्राइसेस हाई हो गई और
बाद में लो हो गई, या कोई सर्दियों वाली प्रोडक्ट या गर्मी वाली प्रोडक्ट, तो ये आप नीचे उसका जो ड्यूरेशन है यहाँ से इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं प्राइस की फ्लक्चुएशन को देख के। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में आया या नहीं आया सेल करने के लिए। तो ये आपने अमेजोन का चेक डेफिनेटली लाजमी ऑन करना, ताकि आपको पता चले कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में इन स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ। जब आप अमेजोन का चेक ऑन करेंगे तो ये जो येलो कलर है, ये आपको जहां जहां पे येलो कलर आ जाएगा वो आपको ये शो करेगा कि इसमें अमेजोन था कि नहीं। तो अब हम देखें, इसमें आल में देख रहे हैं, आल से मुराद कि 3235 डेज इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को हो गए हुए हैं अब तक, ठीक है। तो 1 ईयर में भी इसमें अमेजोन कहीं भी हमें शो नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन आपको फिर शो होगा, तो आपको पता चलेगा कि अमेजोन किस तरह से शो होता है। अच्छा, फिलहाल आपने अमेजोन के चेक को डेफिनेटली ऑन करना है। दूसरा, आपने न्यू को ऑन करना है। न्यू का ये जो ब्लू आपका ग्राफ आएगा, ये भी आपको यही शो करेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है, ये मैक्सिमम कितनी प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है, और मिनिमम कितनी प्राइस पे ये प्रोडक्ट न्यू की सेल हुई है। अच्छा, थर्ड पार्टी एफबीए न्यू ये क्या है? आपके क्लाइंट ने चूंकि एफबीए जाना होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन ही करवानी होती है, उसने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट नहीं करना होता। तो इसमें आपको एफपीए की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है और किस ड्यूरेशन में किस प्राइस पे एफपीए ने अपनी प्रोडक्ट सेल की हुई है, इसका पता चलेगा। तो इस पे हमने चेक लगाना है डेफिनेटली। अच्छा, अब इसमें आपको ये देखें, या हम बाकी चेक चले ऑफ कर देते हैं, इसी को जरा ऑन रखते हैं ताकि आपको सही से समझ आए। अच्छा, आप ये देखें, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे प्राइस थी 12.20, यहाँ पे प्राइस है 13.95 मई में, और देन फिर 12.49 थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई है मई में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी प्राइस ऊपर गई है 16.95, और यहाँ पे 13.28। तो इसमें $3-4 एफपीए में फ्लक्चुएट हुए हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हुए। तो इट मीन्स कि अगर आप एफपीए की फ्लक्चुएशन देखें तो इस प्रोडक्ट को लेके आगे चला जा सकता है। अच्छा जी, देन आपने ये एफपीएम, जो एफपीएम करना चाहता है वो एफपीएम की भी फ्लक्चुएशन देखे, ठीक है। जिसका क्लाइंट एफपीएम करना चाह रहा है तो वो एफबीएम की भी फ्लक्चुएशन देखे कि एफपीएम में प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है। देखें, एफपीएम में ये प्रोडक्ट ये 24-24 डॉलर की भी सेल हुई है, ठीक है। किस ड्यूरेशन में? मिड दिसंबर से लेकर जनवरी के ड्यूरेशन में ये प्रोडक्ट 24 डॉलर की भी सेल होती रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे आई है। तो एफपीएम में 12.95 से नीचे ये नहीं आई, ठीक है ना। इस तरह से आपने प्राइस की फ्लक्चुएशन देखनी होती है। फिलहाल आप जो है वो एफपीए को ही प्रेफर करेंगे, और एफपीए को ही लेके चलेंगे, और ये वाला चेक जो है ये आप ऑन रखेंगे अपने इस तरह से, ठीक है। अब मैं एक ऐसा नोट लेकर आता हूँ, उसमें से आपको दिखाते हैं कि आपको अमेजोन की एग्जिस्टेंस कैसे नजर आएगी। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें, ये मैं एक स्नोर लाया हूँ, इसको हमने सर्च किया है। इस पर हमने सेल्स रैंक ऑन किया हुआ है, यहाँ पर आप रखेंगे तो सेल्स रैंक का ग्राफ प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो आपको ये साफ नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन ग्राफ है ये हमारा सेल्स रैंक है, इसमें भी सेल्स रैंक लेस देन 66,000 ही रहा है। जी शुजा बेटा, क्या क्वेश्चन आपका करें? सर अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर ये मुझे एक चीज जाननी थी, इसमें थर्ड पार्टी आ रहा है ना, हम्म। थर्ड पार्टी एफबीए, इसमें हम्म। थर्ड पार्टी का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये देखें जरा, आप फॉर एग्जांपल आप ही अकाउंट बनाते हैं और आप उसके ऊपर सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब आप बैठे जी हुए हैं इंडिया में, इंडिया में ही है ना आप? अब आप इंडिया में हैं, जी जी। इंडिया से आपने एक प्रोडक्ट अपने जो है यूएस से सोर्स की और अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर दी। अब ये आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप इंडिया से बैठकर उसको फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर दें, कि आप खुद उसकी फुलफिलमेंट करें उस प्रोडक्ट की, कि जब ऑर्डर आए आप उसको वहां से अपने
अमेरिका वाले वेयर हाउस से लें, उसको पिक पैक एंड शिप अपने क्लाइंट को करें। तो आपने फिर क्या करना होता है, आपने एज ए FBA ही जाना है उस प्रोडक्ट के साथ। FBA में क्या होता है कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो अमेजोन आपको ये सर्विस देगा और उसके अगेंस्ट वो पर यूनिट आपसे चार्ज करेगा, उसकी फीसेस होती हैं। अच्छा, वो क्या करेगा कि जब आप ऑर्डर आएगा तो वो आपकी जो इन्वेंट्री होगी वो अमेजोन के वेयर हाउस में आपने शिप करवाई हुई होगी। अच्छा, वो अपने वेयर हाउस से खुद ब जी। खुद जो है वो प्रोडक्ट को पिक करेगा, उसको पैक करेगा और आपके बायर को, आपके क्लाइंट को शिप कर देगा। ठीक है। और उसकी जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में वो आपको डिपॉजिट करेगा। अच्छा, अगर वो प्रोडक्ट जो है रिटर्न होती है या टूट जाती है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारी हेडेक जो है वो अमेजोन की होगी, आपकी नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट ब्रेक हो जाती है, खराब हो जाती है, नहीं पहुंचती, रिटर्न आती है, तो आपके अकाउंट से किसी भी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होगी, उसको वो खुद मैनेज करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने यही चीज देखनी होती है कि चूंकि हमारा जो कंपटीटर है वो FPS सेलर ही है। FPS सेलर उस प्रोडक्ट में जितने होंगे वो आपके कंपटीटर होंगे, आपके साथ आपका कंपटीशन उन्हीं के साथ पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि इस प्रोडक्ट के थ्री थ्री मंथ में और इस प्रोडक्ट के 1 ईयर में जो FPS सेलर्स हैं उनकी प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है। फ्लक्चुएट मीन कितनी ऊपर नीचे प्राइस गई हुई है 1 ईयर के ड्यूरेशन में, ताकि हमें ये पता चले कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमें इसकी प्राइस अगर बहुत गिरती है, इसकी हिस्ट्री अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस की बहुत प्राइस को गिरने की रही है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हुई हुई है तो हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते, क्योंकि वो फिर हमें प्रोडक्ट जो है वो लॉस दे सकती है आगे जाके। ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये थर्ड पार्टी क्या है, ये आपके FBA सेलर थे। अच्छा, ये थर्ड पार्टी FBM क्या है, ये आपके FPM सेलर थे। इसमें आपको FBA की प्राइस हिस्ट्री पता चलेगी, इसमें आपको FPM की प्राइस हिस्ट्री पता चलेगी कि इन्होंने किस ड्यूरेशन में किस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल किया। ओके। ओके सर, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो अच्छा, बेसिकली सर ये शिपिंग शिपिंग पार्टनर्स हैं सर, ये लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। इसमें ओके तो सर। इसमें तो आपका देखे ना, लॉजिस्टिक पार्टनर तो अमेजोन खुद होता है FBA में। अच्छा, FBA में भी डेफिनेटली आपको किसी ना किसी कोरियर कंपनी, किसी ना किसी कोरियर सर्विस से जो है वो सर्विसेज लेनी पड़ती है, आपने खुद तो नहीं शिप करना होता। तो इसमें भी फिर वही आपके साथ आएंगी। लेकिन प्राइस इसमें वो शो होगी जो FBM वालों ने अपने लिस्टिंग में प्राइस शो की हुई है, यहाँ पे आपको वो प्राइस शो होगी। और FBA में आपको वो प्राइस शो होगी जो FBA सेलर्स ने अपनी लिस्टिंग में प्राइस लगाई हुई है। यहाँ पे कीपा ने आपको ये बताना है कि किस मंथ में किस डेट में कितनी प्राइस पे प्रोडक्ट FBA की सेल हुई है, कितनी प्राइस पे प्रोडक्ट FBM की सेल हुई है। ओके। अच्छा जी। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैं Amazon का चेक ऑफ करता हूँ तो ये देखें ये सारा वाइट हो गया। अब मैं Amazon का चेक ऑन करता हूँ तो ये हमें क्या बता रहा है कि 1 ईयर पहले हम करते हैं 3 मंथ। 3 मंथ में हमें ऑलमोस्ट हर तरफ Amazon का येलो कलर नजर आ रहा है। इट मीन्स ये शो करता है कि Amazon इस 3 मंथ में इन स्टॉक रहा है इस प्रोडक्ट में। ठीक है। ये जो लेमन हेड है 11.15 का, इसमें 3 मंथ में Amazon इन स्टॉक रहा है। कौन से 3 मंथ? December 16 से लेके March 8 तक। ठीक है ना। अच्छा, अब हम 1 ईयर में देखते हैं कि Amazon का क्या स्टेटस रहा है। तो Amazon सितंबर अक्टूबर के कुछ दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। ये देखिए जरा, ये वाला आप एरिया देखेंगे ना, तो ये वाइट है। वाइट एरिया ये शो करेगा कि Amazon इन इस ड्यूरेशन में आउट ऑफ स्टॉक था। ओके। जहां जहां येलो है इट मीन्स कि Amazon इन स्टॉक है और वो वर्क कर रहा है और काम कर रहा है। पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि OS Saturn में AMZ का, तो मैंने आपको ये बताया था कि कीपा में जाके हमें ये चीज श्योर पता चलेगी कि Amazon कहाँ पे इन स्टॉक है और कहाँ पे आउट आउट ऑफ स्टॉक है। आपने उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी गो थ्रू नहीं करना जिसमें Amazon इन स्टॉक हो, क्योंकि हम Amazon को बीट नहीं कर सकते Amazon में। वो इसलिए कि Amazon एक तो स्टॉक बहुत ज्यादा रख के बैठता है। ठीक है। और अपनी प्राइस जो है वो सब सेलर से डाउन रखता है। ये दो काम करने की वजह से जो AI सिस्टम है वो Amazon को बाय बॉक्स बहुत ज्यादा देता है और Amazon सेल्स बहुत ज्यादा जनरेट करता है। आप
के साथ अगर अमेजोन होगा तो आप सेल्स नहीं निकाल सकेंगे अपनी प्रोडक्ट की, वो बाय बॉक्स ही नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हमने जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो उसके साथ नहीं जाना। हाँ, उस प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं जिसमें अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक हो। और वो आपको कैसे पता चलेगा? कीपा के इस चेक को ऑन करने से। अगर तो मार्च से प्रीवियस 3 मंथ, फॉर एग्जांपल दिसंबर से लेके ऑनवर्ड, ये वाला एरिया वाइट होता, तो इट मीन्स कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते थे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो उसको आगे लेकर नहीं चलना, भाई यही छोड़ देना है। बेशक वो पीछे से उसके सारे स्टैट बहुत अच्छे हों, और जिस प्रोडक्ट में अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक प्रोडक्ट और देखते हैं। ये वाले देख सकते हैं। ये ये अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये 10.99 इसकी प्राइस है। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये यूज भी सेल हो रही है, तो इसमें यूज का चेक ऑन है, तो हमें यूज का चेक ऑफ करना है, क्योंकि हमने यूज तो सेल करनी नहीं है। सेल्स रैंक का चेक ऑन करें, बाय बॉक्स का चेक ऑन करें, अमेजोन का ऑन करें, न्यू का ऑन करें, और एफबीए थर्ड पार्टी एफबीए का इसका ऑन करें। ठीक है। नीचे ये ड्यूरेशन है 3 मंथ और 1 ईयर। पहले हम 3 मंथ में देखते हैं। 3 मंथ में आप ये देखें कि ये दिसंबर में भी ये कुछ रही है आउट ऑफ स्टॉक, जनवरी में भी आउट ऑफ स्टॉक रही है, ये ऑन एंड ऑफ आउट ऑफ स्टॉक रही है। लेकिन 10 फरवरी के बाद से ये इन स्टॉक है कंसिस्टेंटली। ठीक है ना। अब हम 1 ईयर में देखते हैं, ये देखें, 1 ईयर पे हम आए। 1 ईयर में भी आप ये देखेंगे, यहाँ से मार्च और उनका एरिया पूरा जो है ये इन स्टॉक है। पीछे सितंबर से पीछे ऑनवर्ड सारी ये इन स्टॉक थी। तो सितंबर से लेके फरवरी तक ये आउट ऑफ स्टॉक रही है अमेजोन इसमें। ठीक है ना। तो आपने वो प्रोडक्ट के साथ जाना है जो आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक या 4 मंथ तक या प्रीवियस जितना भी ज्यादा अर्सा हो वो आउट ऑफ स्टॉक हो, उसको आप लेके आगे चलेंगे। जिसमें अमेजोन कंसिस्टेंट इस तरह से आ रहा है। अब ये देखें ना, अगर तो यहाँ पे ये ना आई होती, मार्च में अमेजोन ना आता, तो हम इस प्रोडक्ट को लेके आगे चल सकते थे, लेकिन ये मार्च में इन स्टॉक हो गया है, तो हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। ओके। इस तरह से आपने सेल्स के, बाय बॉक्स के, अमेजोन के और न्यू पार्टी थर्ड थर्ड पार्टी एफबीए के जो उनके ग्राफ है उनको रीड आउट करना है। आपने एक 3 मंथ का और एक 1 ईयर के, इस तरह आपने दोनों स्क्रीनशॉट लगाने। 5 प्रोडक्ट आपने ऐसी करनी है जिसमें आपने मार्केट अपनी यूएस रखनी है। ठीक है। और आपने पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। ये नीचे वाला जो ड्यूरेशन है ये आपने दिखाना है। और चेक आपने ये वाले ऑन रखने हैं, ये आप चेक देख लें, सेल्स रैंक का चेक ऑन है, बाय बॉक्स का ऑन है, अमेजोन का, न्यू का, और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए का। अब आपने देखना क्या है कि सेल्स, आपकी जो सेल रैंक है पीएसआर, वो लेस देन 60,000 होना चाहिए 1 ईयर का भी। ठीक है ना। 1 ईयर में भी वो 60,000 से अबव ना जाए। और बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और न्यू में इस पे प्राइस की फ्लक्चुएशन जिस तरह से मैंने बताई है कि 14 से 15 डॉलर की प्रोडक्ट हो तो $3 से $4, हद $3 से $4 की फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। और अगर 35-40 डॉलर की प्रोडक्ट है तो उसमें 7-8 डॉलर की फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। अगर 80-90-100 डॉलर की प्रोडक्ट है तो उसमें 15-16 डॉलर की फ्लक्चुएशन, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें नहीं चाहिए, नहीं चलेगी। तो इस तरह से आपने ये चीजें देख के, और अमेजोन इसमें अगर इन स्टॉक है तो प्रीवियस 3 मंथ आज के डेट से वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो इस तरह की प्रोडक्ट के आपने फाइंड आउट करके 5 प्रोडक्ट के 10 स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपने लगाने हैं। एक 3 मंथ का उनका लगाइएगा और एक 1 ईयर का लगाइएगा। ठीक है। ये वाला एरिया क्लियर नजर आना चाहिए, मार्केट प्लेस आपके क्लियर नजर आनी चाहिए। पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सीक्वेंस वाइज लगाइएगा, और 5 प्रोडक्ट के लगाइएगा। ठीक है। एक तो फ्लक्चुएशन जितनी बताई है उससे ज्यादा ना हो,
और अमेजोन का चेक डेफिनेटली ऑन करना, ताकि हमें पता चले कि अमेजोन प्रोडक्ट में है या नहीं है, अगर है तो कब तक है, और आउट ऑफ स्टॉक है तो किस एरिया से आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। तो और एक ये सेल्स रहेगा आपका 60,000 अबव ना हो 1 ईयर का भी। ओके। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप प्लीज कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था कि जब आप अपनी प्रोडक्ट का इंतखाब कर लेते हैं तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप दोनों वे से ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं अमेरिका में, मेरे पास अवेलेबिलिटी है स्टॉक रखने की, तो क्या मुझे मिनिमम कितने स्टॉक के साथ इसमें जाना चाहिए, एफपीए में? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपके पास वहां पे कोई ऐसा सिलसिला है कि आपके पास कोई वेयर हाउस है, या कोई आपके वैसे वहाँ रिलेटिव या भाई या कोई ऐसा है, तो आप एफबीएम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपने एफबीए ही करना है और इतनी भारी फीसेस जो है वो अमेजोन को एफबीए की देनी है। लेकिन एफबीए में ये हो जाता है कि आपकी हेडेक नहीं रहती, आपकी परेशानी नहीं रहती, आपकी टेंशन नहीं रहती। ऑर्डर आया, अमेजोन ने खुद ही फुलफिल करवाया और आपको पेमेंट आ गई। एफबीएम में आपने हर ऑर्डर को फुल फुल खुद जो है वो फुलफिलमेंट करनी है उसकी। पिक पैक एंड शिप करके खुद उसको जो है वो शिप करवाना होता है अपने बायर को। अच्छा, अब आपका क्या सेकंड क्वेश्चन क्या था? जी, मिनिमम कितनी तादाद के साथ आप एफबीए कर सकते हैं? गुड। अच्छा, amazon आपको ये कहता है कि आपकी जो फर्स्ट इन्वेंट्री है वो मिनिमम 10 यूनिट की होनी चाहिए। मैक्सिमम पे वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। मैक्सिमम बेशक आप 10,000 यूनिट भेज दें, 1 लाख यूनिट भेज दें, नो इशू। लेकिन ये डिटरमिन आपने कहाँ से करना होता है? अच्छा, पहले तो फर्स्ट इन्वेंट्री जो भी भिजवानी है 10 यूनिट की ही भिजवानी है। इससे ज्यादा की आपने नहीं भिजवानी है अमेजोन अमेजोन के वेयर हाउस में। अगर एफबीए करना है तब भी, अगर एफबीए करना है तब भी। अच्छा, सेकंड क्या होगा कि जब आप 10 यूनिट भिजवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मुझे बाय बॉक्स कितना मिला, मेरी सेल कितनी जनरेट हुई, ये मेरी 2 दिन में सेल हो गई, 3 दिन में सेल हो गई, हफ्ते में सेल हुई, 10 दिन में सेल हुई। तो उससे आपको नेक्स्ट अपनी इन्वेंट्री का आइडिया हो जाएगा, उसका प्लान हो जाएगा। तो देन आप उस तरह से अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री का ऑर्डर दे सकते हैं उसको देखते हुए। नेक्स्ट जो है अपना फर्स्ट आप 10 यूनिट की ही मंगवाए। ओके। जी अच्छा, इसीलिए ये जो अपना मॉडल ऑफ बिजनेस है ना, बहुत कम, विदाउट एनी रिस्क, इसमें रिस्क नहीं है। अच्छा, फिर इसमें आपका जो है वो प्राइवेट लेवल वाला इशू नहीं है कि आपने वहाँ 6 माह की इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन को भिजवानी होती है प्राइवेट लेवल में। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने 10 यूनिट है, 10 यूनिट भिजवा दिए, वो हफ्ता सेल ना होंगे, 10 दिन सेल ना होंगे, 15-20 दिनों में सेल हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके कहीं भी कोई लॉस का चांसेस नहीं बनते। अच्छा, दूसरी अगर प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी, हंटेड होगी, उसके आपने सारे स्टैट ग्राफ देखे हुए होंगे, बाय बॉक्स की रोटेशन देखी हुई होगी। अभी आपके जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि बाय बॉक्स कैसे आपने विन करना है, उसकी रोटेशन कैसे देखनी है, किस वाले रोटेटेड बाय बॉक्स के साथ आपने जाना है, किस वाले के साथ आपने नहीं जाना। अगर ये सारी चीजें आपने देखी ही होंगी ना, तो देन जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, जो आप 10 यूनिट्स की इन्वेंट्री भिजवाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला आपकी विद इन 2 and 3 डेज सेल होगी। तो उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो मैं 50 यूनिट्स की करूँ या 100 यूनिट्स की करूँ या 200 यूनिट्स की करूँ, तो उस तरह से फिर आप अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री दे सकते हैं। तो ये बड़ा अपना जो अमेजोन है, इसमें इसमें बड़ी रिलैक्सेशन दी हुई है होलसेल में। आप 10 यूनिट से कम नहीं भेज सकते, 10 यूनिट से स्टार्ट ले सकते। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो फिर बताएं, हम इसको फिर वाइंड अप करें। जी मजर, आपका क्लियर हो गया? जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि हमने हीलियम को कंप्लीट स्टडी कर ली है? जी बेटा, हीलियम का आपने ब्लैक बॉक्स कर लिया, ब्लैक बॉक्स से जी सारे फीचर कर लिए, आपने एक्सरे जी कर लिया, हीलियम जी ऑलमोस्ट आपका सारा कंप्लीट है। जी सर, अब आप उसमें मैं देख रहा था सेरिब्रो और मैग्नेटिक कुछ इस तरह के टूल गुड। थे। जी वो जी। जरूरी तो नहीं है? नहीं बेटा, वो ना आपके होलसेल में तो यूज होते नहीं है, होलसेल में वो टूल ठीक टूल है। कहीं यूज नहीं होंगे। होलसेल में जो जो कंपोनेंट जिस जिस टूल का यूज होना है वो आपको सारा सिखाया जाएगा। जी और मैं आपको ये चीज बता दूं, मॉडल भी असल काम करने वाला अमेजोन के ऊपर होलसेल ही है। प्राइवेट लेवल इज वेरी रिस्की मॉडल और वेरी हाई इन्वेस्टमेंट मॉडल। अगर आपने पाकिस्तान से बैठ के पीएल करना है ना यूएस में, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। 6 माह की तो आपने इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस भिजवानी होती है।
अच्छा, फिर जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती है वो बिल्कुल सबसे एंड के पेज में नीचे लिस्ट होती है। फिर आपने उसको अपना गिव अवे करके, अप्रोक्सी सेल्स जनरेट करके, अपनी ब्लीडिंग करवा के, और उसको आपने ऊपर रैंक करना होता है। तो पहले पेज पे आना, फिर पहले पेज पे टॉप 10 में आना। तो इस तरह से आपके लिए, आपको उसके लिए बड़ी कोशिश, बड़ा जतन करना पड़ता है प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को उसकी सेल्स बनाने के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए, और उसको एक ब्रांड बनाने के लिए। तो वो बड़ा रिस्की मॉडल सर मेरा एक सवाल था कि ऑलरेडी मैं ईबे पे तो कर रहा हूँ, तो क्या मैं प्राइवेट लेबल को एफपीएम के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? है। हाँ बिल्कुल, उस देखिए ईबे जो है ना, ईबे बिल्कुल और तरह का प्लेटफॉर्म है, उसको और अमेजोन का बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। तो जी। अब बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं। जी। अच्छा, एज कम्पेयर टू होलसेल, ये बड़ा इजी है, बड़ा कम रिस्की है, और लो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। और 10 यूनिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 20 प्रोडक्ट लगा लें, 10 यूनिट भेज दें, नो इशू। जी। आपके वेरी वेरी फर्स्ट डे सेल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट चलती प्रोडक्ट होती है, वो ऑलरेडी बिक रही होती है, उसको सेलर बेच रहे होते हैं। तो वेरी फर्स्ट डे आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई गिव अवे नहीं करना पड़ता, कोई रैंकिंग नहीं करवानी पड़ती, नो इशू। जी जी। ठीक। और कुछ सवाल किसी का? 2 मिनट रह गए इस लिंक को एंड होने में, तो हम इसको फिर एंड की तरफ लेके चलें, अस्सलाम वाइंड अप वालेकुम करें। सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। ज़रा आपका आवाज़ का जो है ना कुछ इशू बन रहा था आपके पास से ना, तो वो सही से आ नहीं रही थी, और थोड़ा अच्छा लेट मैंने ज्वाइन किया क्योंकि रोज़ा भी था। मेरा अच्छा। ये क्वेश्चन था कि हमें शॉर्टली कोई ऐसा कोई टेक्निक पता लग सकती है कि अभी अमेजोन के पास स्टॉक खत्म होने वाला है, तो हम जो है ना डायरेक्ट उसमें जो है ना इंटर होके हम वो जो आइटम है, प्रोडक्ट है, जी हम जी उसको जो जी है ना जी, हंट मैं करके लिस्ट जी कर जी दें। जी 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 मैं समझ गया हूँ। ये अब आपको आगे जाके बताएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे आगे जाके। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेंगी चीजें, ठीक है। क्योंकि ये जो अमेजोन है वो तो फिर जाहिर सी बात है, वो सब प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो बैठा है, वो इसलिए कि जितने बेटा भी मैं समझ सेलर्स गया हैं हूँ आपकी बात, मैं एफपीएम आपको बता रहा हूँ कि वो अपने। ये चीज आपको बिल्कुल बताएंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जी 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 और जी जो जी। क्लास आपकी कल होगी, ठीक है, कल की क्लास मिस नहीं करनी किसी बच्चे ने भी। कल आपकी क्लास होगी, उसके बाद आपको जो है फ्राइडे को जो है ना आपकी ऑफ होगी क्लास। तो नेक्स्ट फिर आपकी जो सैटरडे को क्लास होनी है। तो कल आपने क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी, सेम टाइम जो है वो क्लास आपकी कल होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हंटिंग की। अगर ये असाइनमेंट कंप्लीट होगी तो आपका कल नेक्स्ट लेक्चर होगा, अदरवाइज फिर जो है वो फ्राइडे को तो ऑफ होता है, फिर सैटरडे तक ही चली जाएगी आपकी क्लास। इसी वजह से हमने फिर कल रखी है। तो जब आप लोग ही डिसाइड करेंगे असाइनमेंट कंप्लीट हुई है तो आप बता देंगे पहले, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह करके ना आपको इन्फॉर्म करते हैं। हाँ जी, चलो ठीक है। चले फिर, अब ये लिंक खत्म होने लगा है, तो इसको हम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुजा, कोई क्वेश्चन ओके सर, आपका है थैंक तो फिर यू। आप ग्रुप में कर लें बेटा, कोई क्वेश्चन है तो। शुजा आपका। मजहर का भी है जी शायद। सर। मजहर आप भी बच्चे ग्रुप में कर लें, आपको वहां पे जवाब दे देते हैं सर। जी जी सर, जी अभी तो जी जब काम करेंगे ना इस पे, जब क्वेश्चन